फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन 7 फेरों का भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, पार्टी में अरुण को अकेले आते देख प्रिया थोड़ी उदास हो गई। अरुण, तुम अकेले, दिव्या कहाँ है? मैंने तो यह पार्टी तुम्हारे और दिव्या के लिए रखी थी। अब आगे माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए दिव्या को रुकना पड़ा। क्यों, मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या तुम्हें? अरे नहीं नहीं अरुण, तुम भी कैसी बातें करते हो। हाँ, दिव्या आती तो और ज्यादा खुशी होती। प्रिया, तुम कितनी अच्छी हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में, मेरी खुशी के बारे में। थैंक यू सो मच डियर। प्रिया अरुण से गले मिलते हुए, लव यू डियर, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पार्टी शुरू हो जाती है। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। डीजे की धुन पर सब थिरक रहे थे। सबको भूख लगाई थी। डिनर का समय भी हो गया था। प्रिया अरुण के लिए और अपने लिए जूस लेकर आती है, जिसे पीने के बाद अरुण का सिर भारी हो गया था। क्या हुआ अरुण, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द करने लगा है। शायद बहुत दिनों बाद ये नाच गाना मस्ती की तो थोड़ी थकान हो गई बस। प्रिया ने राहुल को इशारा किया। यार अरुण, राहुल ने बोला, हम तो बड़े मन से पार्टी में आए थे, यह सोचकर कि दिव्या भाभी से मिलेंगे। तूने उन्हें साथ में लाकर सब मजा खराब कर दिया। और बता, भाभी क्या करती हैं? कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। माँ पापा की देखरेख के लिए उसने जॉब छोड़ दी। हाँ यार, देव ने बताया था मुझे। क्या कहते हो सब, हम भाभी से मिलने अभी घर चले क्या? क्यों अरुण, मिलवाओगे हमें? सॉरी यार, रात बहुत हो गई है। और यह क्या भाभी जी लगा रखा है? यार छोटी है वो तुम लोगों से। दिव्या बोलो बस। छोटी, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई बच्ची हो। वैसे कितने साल की होगी दिव्या? देव ने पूछा। अरे देव, सीधी सी बात है, अरुण 26 का है तो वो भी सेम एज की ही होगी ना अरुण? प्रिया बोली। अरुण को नशा सा चढ़ गया था। नहीं यार, बहुत छोटी है वो मुझसे, अभी 21 साल की है। क्या 21? तो पढ़ाई कैसे पूरी हो चुकी है दिव्या की? और जॉब कहाँ करती है, और कौन सी जॉब? यार सीधे सीधे बोलना, दिव्या पढ़ी लिखी नहीं है। देव बस भी करो, इतनी जल्दी शादी हो गई तो भला कैसे पढ़ पाई होगी दिव्या? तुम लोग अरुण की शादी की पार्टी में आए हो तो एंजॉय करो, प्रिया बोली। अरुण की क्या गलती, घर वालों को दिव्या पसंद आई तो हो गई शादी। अरुण, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत देना। दिव्या अनपढ़ नहीं है, बस कम पढ़ी लिखी है। हमारे बीच कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसीलिए नहीं आई। मैं सही कह रही हूँ अरुण? तुम सही कह रही हो प्रिया। अरुण को नशा हुआ था, पर इतना भी नहीं कि वो राहुल और देव के कमेंट न समझ पाए। देव की बातों पर सबको हंसता देखकर चिढ़ गया अरुण। तुम लोगों ने यहाँ मेरी हंसी उड़ाने के लिए बुलाया था क्या? मैं घर जा रहा हूँ। अरे अरे भाई, नाराज हो गए? पहले ही सच बता देना था ना। हमें क्या प्रॉब्लम थी, तेरी वाइफ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? बस करो देव, निकल जाओ तुम सब मेरे घर से अभी के अभी। प्रिया देव को आंख मारते हुए कहती है। अरुण, मुझे माफ कर देना यार, सही में मुझे नहीं पता था ये लोग दिव्या को लेकर तेरा मजाक बनाएंगे। छोड़ प्रिया, तेरे अलावा मुझे कोई नहीं समझता। मैंने तो तुझे दिव्या के बारे में सब सच बता दिया था, फिर भी तुम दिव्या की तारीफ करती रही। वो बात अब छोड़ दो अरुण, दुख तो मुझे भी इस बात का है। तुझे जैसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। खैर छोड़ो, कोई फायदा नहीं अब इन सब बातों का। चलो अरुण, तुम्हें घर छोड़ दूं। प्रिया को अरुण ने सारी बातें बता दी थी। प्रिया को मौका मिल गया था दिव्या को अरुण की नजरों में गिराने का। रात का 1 बज रहा था। दिव्या अरुण के लिए जाग रही थी। गाड़ी की आवाज सुनकर बालकनी में देखने के लिए आई। प्रिया और अरुण गाड़ी के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। प्रिया ने दिव्या को देख लिया था। उसने अरुण के पैर में अपना पैर टकरा दिया। अरुण लड़खड़ाकर गिरने लगा तो लपककर संभाल लिया। इससे अरुण और प्रिया बेहद करीब हो गए। यह देखकर तो दिव्या के होश उड़ गए। प्रिया के जाने के बाद अरुण चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दिव्या कुछ कहती उससे पहले ही, लाइट बंद कर दो दिव्या, मुझे नींद आ रही है। अरुण दिव्या को देखे बिना करवट लेकर सो गया। दिव्या को बार बार अरुण और प्रिया का मिलना इतना अखर रहा था कि सुबह उठते ही दिव्या और अरुण में रात की बात को लेकर कहासुनी हो गई। मैं कह रहा हूँ दिव्या, चुप हो जाओ। प्रिया के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्यों चुप हो जाऊं?
आप रात में पार्टी करने गए थे, क्या आप अकेले नहीं आ सकते थे? प्रिया के साथ में आए, इतनी रात में गले मिल रहे थे उसके साथ में, क्या पार्टी में गले नहीं मिल पाए थे? दिव्या, तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार लोग ऐसी ही बातें करते हैं। प्रिया को देखो कितना सोचती है तुम्हारे बारे में। वहाँ सब तुम्हारे एजुकेशन को लेकर बातें कर रहे थे। एक प्रिया थी जो तुम्हारे लिए सबसे झगड़ा कर गई, और एक तुम हो उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही हो। वैसे तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? उम्मीद तो अब मेरी टूटने लगी है अरुण। जब से प्रिया हमारी जिंदगी में आई है, तुम्हें हर समय प्रिया की बातें याद रहती है। तुम जो कभी मुझसे ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे। 1 साल हंसी खुशी से बीता, प्रिया के आते ही 3 महीने में तुम्हारा प्यार गायब हो गया। इतना कहते ही रो पड़ी दिव्या। मुझसे क्या भूल हो गई? जो कुछ हुआ सब में तुम शामिल थे अरुण। दिव्या को रोते देख अरुण थोड़ा नरम होकर बोला, कुछ भी नहीं बदला है दिव्या, बस तुम गलत देख रही हो। अरुण का नरम स्वर सुनकर दिव्या अरुण से रोते हुए लिपट गई। अरुण, मुझे बहुत बुरा लगता है जब प्रिया तुम्हें गले लगाती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपने कीमती आंसू बहा रही हो। दिव्या हाँ में सिर हिला देती है। अरुण प्यार से गाल थपथपाकर, अच्छा बाबा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखूंगा। अब खुश, बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलेगा? जी अभी लाई। दिव्या मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। अरुण ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अरुण आया पापा? अरे पापा, आप कब आए? फोन कर देते तो मैं लेने आ जाता। आते तो तब ना जब झगड़े से फुर्सत मिले। मैंने सब सुना है। यह चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? किस बात के लिए दिव्या पर चिल्ला रहे थे? और यह प्रिया कौन है? कहीं वह लड़की तो नहीं जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी। बोलो, वही है ना? हाँ पापा, वही है। अब प्रिया पहले जैसी नहीं है पापा, वह बहुत बदल गई है। दिव्या को तो बहुत पसंद करती है, बस दिव्या को कुछ गलतफहमी हो गई है। जो कुछ भी हो, पर प्रिया भी इस घर में नहीं आएगी। पर पापा, बस अरुण, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मैं 3 महीने के लिए गाँव क्या चला गया? तुमने बहू का जीना मुश्किल कर दिया। यशवंत जी इतना कहकर अपने कमरे में चले गए। पापा की डांट खाकर अरुण का मूड खराब हो गया। अरुण, आइए, नाश्ता तैयार है। अरुण चुपचाप नाश्ता करने लगा। तभी उसके फोन पर प्रिया का फोन आता है। हाय अरुण, मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आंटी बीमार है तो उनसे मिल लूं। मैं आ जाऊं ना? घर में सब ठीक तो है ना? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? अरुण ने प्रिया से पूछा। अरे नहीं नहीं, रात देर हो गई इसीलिए, और कुछ नहीं, मैं आती हूँ। अरे नहीं प्रिया, वहीं रुको। हेलो हेलो। तब तक प्रिया अंदर आ जाती है। अरुण को पापा के गुस्से का बहुत डर था। अरे यार, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, मेरे देर से आने के कारण मेरी और दिव्या की बहस हो गई। पापा के आने की मुझे कोई खबर नहीं थी। पापा ने सब सुन लिया है, और यह भी कि तू मुझे रात को घर छोड़ने आई थी। बहुत नाराज हो गए हैं। तुम्हें तो उनका गुस्सा मालूम है, और यह भी पापा से बहुत डरता हूँ मैं। तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो यह पार्टी तुम दोनों के लिए ही रखी थी। दिव्या साथ होती तो भी देर रात तक ही आ पाते। तभी यशवंत जी के आने की आहट सुनकर अरुण घबरा जाता है। अरे यार, तुमने मरवा दिया मुझे, जल्दी इधर आओ। अरुण प्रिया को दिव्या के पास ले जाता है। प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे बेडरूम में चली जाओ। साथ में यह भी कहता है, थोड़ी देर में पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर तुम भी निकल जाना। प्लीज दिव्या से कुछ भी ऐसा वैसा मत कह देना। ओके माय डियर, जैसा कहो। मुस्कुराती प्रिया की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देने लगती है। प्रिया आकर दिव्या को गले लगा लेती है। यार, कल पार्टी में क्यों नहीं आई? मैंने कितना मिस किया तुम्हें। दिव्या जवाब में मुस्कुरा देती है। दिव्या, प्रिया को अपने रूम में ले जाओ। यशवंत जी को आते देख अरुण बोला। दिव्या प्रिया को अपने रूम में ले जाती है। अरे वाह दिव्या, रूम तो तुमने बहुत अच्छा सजा कर रखा है। तुम्हें पता है, मैं पहले जब भी इस रूम में आती थी तो जनाब का कमरा बुरी तरह से बिखरा रहता था। अरुण किसी को भी नहीं अंदर आने देता था। मैं ही रोज उससे मिलने आती तो उसका रूम साफ कर देती थी। अरे यह किस रंग के कर्टन लगाए हैं? अरुण को पिंक कलर से बहुत चिढ़ थी। कमाल है यार, पिंक पर्दे। मैंने तो उसके लिए पिंक कलर पहनना ही बंद कर दिया था। तब उसकी पसंद कुछ और थी, अब उसे मैं और मेरी पसंद ज्यादा पसंद है। दिव्या मन ही मन चिढ़कर बोली। वो तो दिखाई दे ही रहा है दिव्या,
अच्छा छोड़ो यह सब बातें यार, और बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, घर कहाँ है तुम्हारा। तभी अरुण आता है, इशारे से दिव्या को बुलाकर कहता है, यार थोड़ी देर और झेल लेना इसे, पापा चले जाएं फिर यह निकल जाएगी। मैं इसे भी समझा दूंगा कल से घर आना बंद कर दे। तुम जानती हो ना पापा को मुझे घर से निकाल बाहर कर देंगे। दिव्या हाँ में सिर हिला देती है। प्रिया मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो, मैं भी साथ में चलती हूँ ना। वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई पसंद नहीं करता। नहीं यार ऐसा नहीं है, थोड़ा रुको। दिव्या है ना बहुत स्वीट है मेरी वाइफ, आते ही सबका मन मोह लिया इसने। पापा की लाडली बेटी। दिव्या को गले लगाकर अरुण ने कहा। यह देख प्रिया के चेहरे के तेजी से भाव बदल गए। वह दूसरी ओर देखने लगी। दिव्या से हमारी शादी की पिक्स दिखाओ। दिव्या बेमन से एल्बम दिखाने लगी। यह कौन है? यह मेरा दोस्त अतुल है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। ओ मुझे लगा कोई रिश्तेदार है, हर जगह दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए हमारे यहाँ किराए से रूम लेकर रहता है। तभी हर जगह नजर आ रहा है। अच्छे दोस्त नसीब से मिलते हैं। दिव्या बोली। हाँ माँ के यहाँ कब से नहीं गई, माँ के पास। अरे वहाँ जाने के लिए क्या सोचना, 2 घंटे ही तो लगते हैं, जब जाने का मन करता है चली जाती हूँ। अरुण जी छोड़ देते हैं, वहाँ से पापा या अतुल छोड़ जाते हैं। यह सुनकर मुस्कुरा उठी प्रिया, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। दिव्या नहीं समझ पाई प्रिया की मुस्कान की वजह, पर प्रिया को नया दाव खेलने के लिए बहाना मिल गया। अच्छा चलती हूँ स्वीट हार्ट, यशवंत जी भी चले गए थे। दिव्या तो प्रिया के जाने का ही इंतजार कर रही थी। प्रिया दिव्या को देखकर मन ही मन बोली, अब देखना दिव्या, मैं अरुण की पसंद को फिर से अपनी पसंद कैसे बनाती हूँ। प्रिया चली गई। दिव्या ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड पीछा छूटा। अच्छा हुआ पापा के कारण इसका घर आना तो बंद हुआ, और ऑफिस में पापा रहते ही है, पर सोचा हुआ क्या कभी पूरा होता है। सब कुछ ठीक होने लगा था। प्रिया का घर आना बंद हो गया था। एक दिन सुबह, अरुण मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज मुंबई के क्लाइंट के साथ बहुत अहम मीटिंग भी है, तो समय पर ऑफिस पहुंच जाना। मैं तो समय पर ही पहुंच जाऊंगा पापा, पर पहले चलो डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, थोड़ी थकान है, बस तुम जाओ। अरुण जाते जाते दिव्या से, पापा का ध्यान रखना दिव्या। माँ मैंने डॉक्टर सिन्हा को फोन कर दिया है, वो भी आते होंगे, मैं चलता हूँ। अरुण ऑफिस के लिए निकल गया। इधर यशवंत जी को हार्ट अटैक आ जाता है। दिव्या अरुण को फोन लगाती है और फोन नहीं लगता। तब तक डॉक्टर सिन्हा आ जाते हैं। अरे इन्हें तो हार्ट अटैक आया है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रिया को आजादी मिल गई थी, अब वह फिर से पहले की तरह आने जाने लगी। गीता ने अपने बेटे को बहुत समझाया, बेटा अपने पापा की बात का तो मान रख लेते। फ्रेंड्स बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।